तो ये आप शिफ्ट नहीं कर सकते, आपने फिक्स किया हुआ, ठीक है ना। तो इस केस में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है आपके पास, तो आपने वो रिलेशन जो है वो डिलीट करना होगा। वो डिलीट का मैंने आपको बताया था कि सिंपली क्लिक ऑन द रिलेशन, तो कीबोर्ड पे डिलीट का बटन आप हिट कर सकते हैं, या यू कैन यूज द राइट माउस बटन, और आप डिलीट का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन द मूव ऑप्शन, और मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, एंड फ्रॉम 2 पॉइंट, लेट अस से स्टार्ट पॉइंट, सपोज आई टेक दिस एज द स्टार्ट पॉइंट, और सम अदर पॉइंट एज द एंड पॉइंट, ठीक है ना। सो ये आपका वो ऑप्शन है जो आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। सो अगर मैं अनडू कर दूं और दोबारा से मूव एंटिटीज का ऑप्शन जो एक्टिव कर दूं, ठीक है ना। सो यू कैन मूव दैट, मूव एंटिटीज, सेलेक्ट द एंटिटीज, स्टार्ट पॉइंट, अब जहां पे भी आप चाहे उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज, सो मैंने अनडू करके वो जो रिलेशन था दोबारा एक्टिवेट कर दिया है। लेट अस मूव टू द अदर कमांड, कॉपी कमांड। अब अगर कॉपी कमांड है, कॉपी में वही ऑप्शन आपके पास आएंगे। यू हैव टू सेलेक्ट द एंटिटीज, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट वाला ऑप्शन जो है वो आप यूज करना चाहते हैं, सो यू कैन डू दैट। फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट, ये मेरा लेट अस से रेफरेंस पॉइंट है, और ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आई कैन गेट द कॉपी इमेजेस, ठीक है ना। सो अगर आपका कोइंसिडेंट रिलेशन जो है वो एक्टिव है, तो मूव तो आप नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन हैव द कॉपी इमेज, ठीक है ना। सो कॉपीज जो है वो आप इस तरह भी ले सकते हैं। अनदर जो आपके पास था वो रोटेट का था, तो रोटेट में भी यही है कि बास पॉइंट्स में आपके पास फिर प्रॉपर रोटेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं रोटेट एंटिटीज करता हूँ इस केस में जिसमें मेरे पास ये कोइंसिडेंट है, सो इफ आई लेट अस से सेलेक्ट द एंटिटीज, और पैरामीटर्स में सेंटर ऑफ रेडियस आपने देना होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस पॉइंट, यानी जो स्टार्ट पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, अगर उस पॉइंट को सेलेक्ट कर दूं, एंड नाउ आई गिव एन एंगल, जो भी है आप, लेट मी डायनामिकली शो यू, ठीक है ना। तो जब आप एंगल इंक्रीज करेंगे, सो यू विल गेट रोटेशन ऑफ द सेलेक्टेड एंटिटीज अराउंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना। तो आपको रोटेशन मिल रही है, और इसको मैं अगर चेक मार्क करता हूँ, सो यू विल गेट दैट, ठीक है ना, बिकॉज इट डज नॉट इफेक्ट दैट रिलेशन, ठीक है ना। आपका जो कॉर्नर पॉइंट है वो इसी पॉइंट के ऊपर ही है, एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं रोटेट एंटिटीज में जाता हूं, एंड आई लेट अस से सेलेक्ट दिस एज माय, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट या ये पॉइंट, लेट अस सेलेक्ट दिस पॉइंट, तो क्या रोटेट होगा ये? नो सर, रोटेट नहीं है क्योंकि वहाँ पे कॉन्सिडेंट रिलेशन है ओरिजिन के यहाँ साथ। पे देखिए, ये कोइंसिडेंट रिलेशन है, तो इसका मतलब ये है कि दिस लाइन विल ऑलवेज बी हॉरिजॉन्टल। तो इसको अगर आप फॉर एग्जांपल रोटेट करेंगे, तो इट विल ट्राई टू रोटेट द अदर एंटिटीज, लेकिन ये अपनी जगह पे रहेगा, सो इट विल डिस्टॉर्ट द इमेज बेसिकली, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर आपने क्या करना होगा कि अगर ऐसा कोई रिलेशन है, तो वही तरीका आपने अडॉप्ट करना होगा। यू विल हैव टू सेलेक्ट दैट रिलेशन, इसको आपने डिलीट करके तभी फिर यू विल बी एबल टू रोटेट द एंटिटीज अराउंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना। सो इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल अब मैं ये पॉइंट लूँ, है ना, सो नाउ ऑल द एंटिटीज आर फ्री टू मूव। सो रिलेशंस का जो है वो आपने बहुत ख्याल रखना होगा, ठीक है ना। सो अगेन undo, लेट मी यूज, बाकी स्केल एंटिटीज का आसान है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये एंटिटीज सेलेक्ट करते हैं,
and you want to use the scale entities option. So scale about यानी एक रेफरेंस पॉइंट आपका जो भी होगा, तो लेट अस से मैं यहाँ पे इस पॉइंट का रेफरेंस से स्केल करना चाहता हूँ, है ना. सो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, एंड इट विल इन स्केल अप और स्केल डाउन द एंटिटी बाय अ नंबर दैट यू विल एंटर इन द नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स. फॉर एग्जांपल 2 यानी 2 टाइम्स जो है डायमेंशंस उसकी इंक्रीज होगा. सो अगर फॉर एग्जांपल इस केस में ये 40 है तो यहाँ पे आपका 80 बन जाएगा. ये 50 है वर्टिकल तो यहाँ पे आपका 100. सो इट विल अप स्केल द एंटिटीज बाय द डिजिट दैट विल बी इंक्लूडेड ओवर हियर, है ना. सो जितना आप स्केल बढ़ाएंगे उतना ही आपका जो है. एंड इफ यू वांट टू गेट मल्टीपल कॉपीज यू कैन यूज दैट. फॉर एग्जांपल स्केल को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, सपोज 1.5, यू नो. यहाँ पे ये कॉपी का ऑप्शन अवेलेबल है, तो स्केल में आप कॉपी भी कर सकते हैं. सो इफ यू वांट टू गेट मल्टीपल कॉपीज सिंपली क्लिक ऑन दैट एंड नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आप जितना भी बढ़ाएंगे, ठीक है ना. सो उसी रेफरेंस से जो आपका नेक्स्ट इमेज आएगा, सो दैट विल बी अपस्केल बाय दैट particular unit, which is in this case 1.5. So इसको अगर मैं ओके कर दूं, so now I have multiple copies of the upscale images of the existing one, which is this one. तो ये भी यूजफुल ऑप्शन है, स्केल और अनस्केल का आप कर सकते हैं. एफ का मैंने आपको बताया था, इफ यू क्लिक द एफ की ऑन द कीबोर्ड, सो इट विल फिट द ड्राइंग टू द स्क्रीन. नेक्स्ट इज द स्ट्रेच एंटिटीज. स्ट्रेच एंटिटीज में ये है कि आप किसी वर्टेक्स को, किसी लाइन को जो है वो स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेच एंटिटीज में मैं सपोज एंटिटीज टू स्ट्रेच में मैं ये लाइन फॉर एग्जांपल along the horizontal इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करना चाहता हूँ. सो इफ आई क्लिक ऑन दिस लाइन और मैं कोई रेफरेंस पॉइंट लूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है और इसके रेफरेंस से मैं या इस डायरेक्शन में स्केच करना चाहता हूँ, स्ट्रेच, सो इट वोंट बी स्ट्रेच्ड. दिस इज बिकॉज ये लाइन जो है अटैच है आपका इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ, ठीक है ना, जो कि आपने सेलेक्ट नहीं की. सो अगर फॉर एग्जांपल ये एज आप जो है स्ट्रेच करना चाहते हैं, सो अलोंग दैट यू आल्सो विल हैव टू सेलेक्ट द अदर 2 लाइंस. और उसका मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेच एंटिटीज में जब आप जाएंगे तो इंडिविजुअली आप सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है ना. एंड देन पॉइंट में आप जाए और जो भी आपका, जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट हो. फॉर एग्जांपल में ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है और मैं डिलीट कर देता हूँ. रेफरेंस पॉइंट पे मैं जाके मैं सपोज ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है और ये अदर पॉइंट है. सो जितना भी ये इन दोनों रेफरेंस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होगा, तो इट विल बी स्ट्रेच बाय दैट मच अमाउंट. या सिंपल मेथड ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल स्ट्रेच एंटिटी सेलेक्ट करते हैं, सो बजाय इसके कि इंडिविजुअली आप यू कैन यूज द क्रॉसिंग विंडो. क्रॉसिंग विंडो का ये है कि एनीथिंग टच्ड बाय द क्रॉसिंग विंडो विल आल्सो बी सेलेक्टेड. सो इस केस में ये वर्टिकल लाइन और जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सेलेक्ट होंगी, तो तीनों की तीनों एंटिटी जो है वो एक साथ ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड देन यू कैन गो बैक टू द रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट आपका फॉर एग्जांपल एक ये है और दूसरा ये है, so जितना आपका डिस्टेंस होगा it will be stretched by that much amount. So there are some of the useful options which you can use. So don't save me कर देता हूँ. Next is the derived sketch and the copy and paste sketch. ये भी बहुत useful options हैं that you can use. कॉपी एंड पेस्ट और डिराइव्ड का अगर ये एक फिगर है, सपोज
you want to copy दिस स्केच, ठीक है ना, ये ऊपर जो मैंने एक स्केच बनाया हुआ और एक्सट्रूड किया हुआ है, ठीक है ना, कट एक्सट्रूड में, यहाँ पे अगर आप देखिए इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, स्केच नंबर 2। सो ये स्केच अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट अस से इस सरफेस पे इसका कॉपी इमेज जो है वो प्लेस करना चाहूँ, तो सिंपल जिस तरह आम सॉफ्टवेयर्स में आप करते हैं कि यू कैन सेलेक्ट एन एंटिटी, गो टू द एडिट ऑप्शन, यहाँ पे कॉपी कर लें और फिर आप पेस्ट कर लें। सो प्रोसीजर क्या है, जिस तरह आम एक सॉफ्टवेयर में आप करते हैं, यू हैव टू सेलेक्ट द स्केच। सो इफ आई सेलेक्ट द स्केच, एडिट, कॉपी, and then I will select a plane or any surface where I want to paste that image, वो मैं select कर दूंगा, and then I will go to the edit and then paste, ठीक है ना। so यहाँ पे आपके पास copy image उसका आ जाएगा। या जो shortcuts है, select the sketch, कॉपी के लिए आप कौन सी की यूज करते हैं, कंट्रोल सी, ठीक है ना। सो कीबोर्ड से कंट्रोल सी आप क्लिक करें और फिर ये सेलेक्ट करके कंट्रोल वी से आप जो है वो पेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यानी कॉपी और फिर यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूं, ओके, and if I go, let us say, to this sketch, edit sketch कर दूं मैं उसको, जो मैंने ऑलरेडी जो स्केच बना दिया है, ठीक है ना। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इस स्केच को एडिट करना चाहूँ, यानी फॉर एग्जांपल कोई भी, यानी ये कॉर्नर या ये डायमेंशन या ये डायमेंशन, ये अब एडिट कर सकता हूँ। कॉपी और पेस्ट में क्या होता है, इट विल गेट और इट विल प्लेस द कॉपी इमेज ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोफाइल इंडिपेंडेंटली। अगर फॉर एग्जांपल आपको डिपेंडेंट स्केच चाहिए कि आप कहें कि मैं ये स्केच अगर अपडेट करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये स्केच भी अपडेट होना चाहिए, तो उसके लिए फिर आप कॉपी और पेस्ट में नहीं जाएंगे। उसके लिए आपके पास सॉलिड वर्क्स में एक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, विच इज द डिराइव्ड स्केच ऑप्शन। इसको मैं इनएक्टिव कर देता हूं। डिराइव्ड स्केच जो है वो आपको इंसर्ट में मिलेगा। इंसर्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे स्केच की जो मेनू है उसमें अगर आप देखें तो आपके पास एक डिराइव्ड स्केच का ऑप्शन अवेलेबल है, विच इज राइट नाउ इनएक्टिव, ठीक है ना। तो व्हाट यू कैन डू इज दैट फर्स्ट यू विल हैव टू सेलेक्ट द इमेज और उसके बाद आपने जो है वो उसको डिराइव करना होगा। सो इफ आई सेलेक्ट लेट अस से दिस स्केच, ठीक है ना, और मैं इंसर्ट में जाऊं, यहां पे अगर आप देखें द डिराइव्ड स्केच ऑप्शन इज स्टिल इनएक्टिव। तो आपने क्या करना होगा कि आपने स्केच जो है वो सेलेक्ट करना होगा, and with that you will also have to select the plane or the surface upon which you want to get that particular इंस्टेंस, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका डिराइव्ड स्केच जो है वो ऑप्शन है, ठीक है ना। सो ये आपने इसका ख्याल रखना होगा। कॉपी में तो सिंपली आप पहले स्केच सेलेक्ट करेंगे, देन यू गो टू एडिट, कॉपी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं, एंड देन यू सेलेक्ट द प्लेन एंड देन यू सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन। इसमें आपने क्या करना होगा, यू हैव टू सेलेक्ट द प्लेन एंड द स्केच एट द टाइम,
ठीक है ना। सो स्केच के लिए आपने पहले स्केच सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। स्केच जो है वो अगर यहाँ पे आपको डायनामिकली जो है प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली गो टू द मैनेजर ट्री, जो प्रॉपर्टीज मैनेजर है वहाँ पे आप वो स्केच सेलेक्ट करें एंड देन प्लेन इसके साथ आप किस तरह कंट्रोल करेंगे, जिस तरह आप मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं नॉर्मली by using the control key. So if I hold the control key, so I can select this sketch and then this plane also. You know? And now if I go to the insert option और insert option में derived sketch का मैं अगर कर दूं, so you can see that it has put exactly the same profile parallel to, or you can say on this particular plane that you have selected, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक इंडिपेंडेंट स्केच है, स्केच नंबर 5 आ गया है आपके पास उस पे, ठीक है ना। तो लेकिन डिराइव्ड स्केच में क्या होगा कि ये एग्जैक्टली उस एंटिटीज के बिलो या अबव, यानी दैट विल डिपेंड ऑन द प्लेन ओरिएंटेशन के प्लेन जो है वो बिलो है या अबव है या एग्जैक्टली पैरेलल है, तो वहां पे आपके पास इमेज आ जाएगा। अब ठीक है, इमेज तो आपके पास आ गया है एंड इट इज ऑन दैट प्लेन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन गो टू द स्मार्ट डायमेंशन। मैं अगर ये पॉइंट सेलेक्ट कर दूं और ये एच सेलेक्ट कर दूं, सो आई कैन डिफाइन दिस डायमेंशन इजीली, ठीक है ना। सो इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स कर दूं, सो डिस्टेंस इन बिटवीन दिस दिस एंड दिस विल बी 50 यूनिट्स। अच्छा, ओके, स्टिल आई एम इन दिस पर्टिकुलर स्केच, अभी इसी स्केच में हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्केचर जो है वो आपका एक्टिव है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं below the screen editing sketch number 5, ठीक है ना। So now if I want to, let us say, change the dimensions of this particular sketch, जिस तरह मैंने कॉपी और पेस्ट में किया था, I was able to change those dimensions. अब इस केस में अगर फॉर एग्जांपल मैं स्मार्ट डायमेंशन में जाके कोई डायमेंशन चेंज करना चाहूँ या डायनामिकली फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कॉर्नर पॉइंट जो है वो पिक करता हूँ एंड आई वांट टू स्ट्रेच दैट, स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है ना। देखिए इस कॉर्नर का डिस्टेंस 50 यूनिट्स ही रहेगा क्योंकि ये हमने डिफाइन कर दिया है। सो यू कैन नॉट चेंज बेसिकली द शेप ऑफ द प्रोफाइल व्हेन इट इज डिराइव्ड स्केच, ना। डिराइव्ड स्केच जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर स्केच, इसका सोर्स जो है वो कोई दूसरा स्केच है। तो दोनों ऑप्शंस जो है सॉलिड वर्क्स में आपके पास अवेलेबल है। कॉपी और पेस्ट का इंडिपेंडेंटली यू कैन गेट द कॉपी इमेज और यू कैन गेट द डिपेंडेंट कॉपी इमेज ऑफ द। सो इस केस में आपने क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ओके कर देता हूं, आई गो टू स्केच नंबर 2 जो कट वाला है दिस वन, और इसको मैं एडिट करना चाहूँ तो इफ लेट अस से आई एडिट दैट स्केच, सपोज ये डायमेंशन चेंज कर, ओके, ठीक है ना। नाउ इस स्केच को अगर आप देखें ऑटोमेटिकली इट हैज बीन अपडेटेड, ठीक है ना। सो अब ये दोनों जो है ये यानी ये डिराइव्ड स्केच जो है इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सोर्स ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये दो यूजफुल ऑप्शन है, ये आप यूज कर सकते हैं, ट्राई ट्राई देम, ठीक है ना। एक जो है वो कॉपी पेस्ट वाला तो आसान है, लेकिन ये आपको इंसर्ट में मिलेगा, ठीक है ना। ये अक्सर जो है किसी को नहीं पता होता, ठीक है ना। सो डिराइव्ड स्केच का ऑप्शन भी बहुत ही यूजफुल है। डोंट से नेक्स्ट इज टेक्स्ट का एक कमा बाज़ औक़ात जो है वो आपको टेक्स्ट भी चाहिए होता है एक्सट्रूजन के लिए या कटिंग के लिए, तो टेक्स्ट भी
आसानी है, सिंपली गो टू द टेक्स्ट और ऑलरेडी मेरे पास है इमेज मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। सपोज आई हैव दिस ब्लॉक, ठीक है ना। सो इसमें सिंपली मैंने ये प्रोफाइल बनाया था और इसको एक्सट्रूड किया हुआ है, ठीक है ना। और फिर इस सरफेस के ऊपर एक आर्क भी मैंने बनाई हुई है, तो सो एज टू यूज दिस फॉर द sketch. So what I can do or what we can do is that we can directly go to the sketch. But first, for example, अगर एक तो स्ट्रेट प्लेन है, अगर वहां पे आप बनाना चाहें तो आसानी से बन जाएगा, बिकॉज इट विल ऑलवेज बी, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये सरफेस सेलेक्ट करना चाहूँ, सो इट इज नॉर्मल टू द स्क्रीन। इस सरफेस को अगर आप देखें तो ये इंक्लाइंड सरफेस है। तो हाउ टू मेक एन इंक्लाइंड सरफेस नॉर्मल टू द स्क्रीन, या तो वो सरफेस सेलेक्ट करके, मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे व्यू ओरिएंटेशन में एक नॉर्मल का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है ना, या कंट्रोल 8 की आप यूज कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। अदरवाइज शॉर्टकट जो है वो ये भी है, सिंपली क्लिक दैट सरफेस दैट यू वांट टू make normal to the screen, so select that surface, और जो पॉपअप आपके पास आएगा वहां पे भी आपके पास नॉर्मल का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। सो नॉर्मल टू दिस, ठीक है ना। सो नाउ this surface is normal to the screen and we can use this surface to write the text, ठीक है ना। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट में जाता हूँ, तो टेक्स्ट में it is asking for the reference point for on the surface. For example, अगर मैं इस particular जो मैंने सेलेक्ट किया था सरफेस या नॉर्मल किया था, अगर उस पे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखिए कर्व का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और यहाँ पे अगर आप नीचे देखिए टेक्स्ट, सो दिस विल बी द टेक्स्ट व्हिच विल अपीयर ऑन द सरफेस जो आपने सरफेस सेलेक्ट की होगी, you know. So let me use me स्टॉक में लगा देता हूँ। सो सपोज मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका फिक्स एक विड्थ होगा, एक हाइट होगी, डिस्टेंस बिटवीन अल्फाबेट्स होंगे, तो वो किस तरह आप चेंज करेंगे, यहाँ पे आपके पास एडिटिंग के ऑप्शन अवेलेबल हैं विच यू कैन यूज। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो जस्टिफाइड का या सेंटर का या लेफ्ट अलाइन का या इन्वर्टेड टेक्स्ट का, या सिर्फ ये आपके पास एक्टिव है, बिकॉज इट डज नॉट हैव टू डू विद द फॉन्ट स्टाइलिंग। यानी फॉन्ट स्टाइल के जो ऑप्शन है वो इनएक्टिव है, और जो कि फॉन्ट स्टाइल को अफेक्ट नहीं करते। यानी फॉर एग्जांपल ये है, अगर सिर्फ इसको आप इन्वर्ट करना चाहें तो फॉन्ट स्टाइल आपका वही है, हाइट आपकी वही है, विड्थ आपकी वही है, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो है वो आपके पास इनएक्टिव है, एंड दिस इज बिकॉज इफ यू लुक एट दिस चेक बॉक्स, इट सेज दैट यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट, ठीक है ना। सो फिलहाल जो है वो आप डॉक्यूमेंट का फॉन्ट ही यूज कर रहे हैं। सो अगर इसको आप अनचेक करते हैं, सो ये फॉन्ट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। सो नाउ आई कैन गो टू, और ये ऑप्शंस भी आपके पास एक्टिव हो जाएंगे जब वंस यू सेलेक्ट द फॉन्ट एट योर ओन कन्वीनियंस। इफ आई गो टू द फॉन्ट ऑप्शन, यहाँ पे मैं स्टाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, यूनिट्स में उसकी हाइट डिफाइन कर सकता हूँ, स्पेसिंग में डिफाइन कर सकता हूँ कि कितनी हो, ठीक है। यानी जो फॉन्ट से रिलेटेड आपके पास ऑप्शन। सो लेट अस यूज कौन सा यूज करें। ओके, लेट अस यूज द कैलबरी नवाज शरीफ वाला जो कम फॉन्ट थे वो यूज करो। एंड अच्छा, यू कैन यूज द पॉइंट्स ऑप्शन, यानी जिस तरह वर्ड में पॉइंट, आप कितना पॉइंट का टेक्स्ट है, 14 पॉइंट है, 20 पॉइंट्स, और यू कैन डायरेक्टली यूज द यूनिट्स, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि हाइट जो है वो सपोज 20 यूनिट्स हो, इस केस में मिलीमीटर होगा वो, ठीक है ना। सो इसको अगर मैं ओके कर दूं,
तो ये तो बहुत बढ़ जाएगा। लेट मी चेंज इट टू फॉर एग्जांपल 50 है ना। तो तकरीबन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सो नाउ यू कैन हैव दिस टेक्स्ट, और टेक्स्ट जो है वो सरफेस पे आ गई है। और जब आप ये टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो अब आप ये बोल्ड और जो इन्वर्टेड का या रोटेट का ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बट यू हैव टू सेलेक्ट दैट टेक्स्ट, ठीक है ना, रिमेंबर दैट, अगर ये आपने प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज करनी है। यूजफुल एक ऑप्शन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, कर्व का ऑप्शन है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई कर्व है, कोई भी प्रोफाइल है, और उसके ऊपर आप टेक्स्ट जो है वो प्लेस करना चाहते हैं, तो यू कैन एक्टिवेट दैट। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस कर्व ऑप्शन एंड आई सेलेक्ट दिस कर्व, ठीक है ना, सो द टेक्स्ट विल ऑलवेज बी फॉलोइंग दैट कर्व। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो कर्व चूंकि लिमिटेड है, तो आपका पूरा टेक्स्ट उसमें नहीं आ रहा, ठीक है ना। सो उसको मैं यानी जो जस्टिफाइड का ऑप्शन है, फुल जस्टिफिकेशन का, वो यूज करके जो है वो ब्रिंग कर सकता हूँ मैं। इन्वर्ट कर सकता हूँ इस आर्क के ऊपर, ठीक है ना। सिमिलरली मैं रिवर्स डायरेक्शन का ऑप्शन जो है वो यूज कर सकता हूँ, यू नो, सो दैट ये सारे फॉर्मेटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। तो लेट अस चेंज दिस हाइट टू, थोड़ा सा कम कर देते हैं कि ये टेक्स्ट जो है हमारा थोड़ा सा सही नजर आए, ठीक है। नाउ इट इज नॉट मर्जिंग विद वन अनदर। ओके कर दूंगा इससे, ठीक है ना। ओके, नाउ यू हैव दैट टेक्स्ट, बट इट इज अ सिंपल टेक्स्ट, ठीक है ना। अब इसको अगर लेटर से आप फीचर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या कोई, तो अभी हमने किया तो, अच्छा अभी हम करेंगे ये ऑप्शन भी, चूंकि वो यूज करेंगे एक्सट्रूड का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इफ आई लेट अस से क्लिक द स्केच, और मैं फीचर्स में जाके मैं इसमें इसको एक्सट्रूड कर दूं, या लेट अस से एक्सट्रूड कट का ऑप्शन यूज करता हूं सपोज, लेट मी, ठीक है। इंटरनली जो है ये एक्सट्रूड कर रहा है उसको, और जो एक्सट्रूड का ऑप्शन है वो मैं 2 यूनिट्स कर दूं, सो नाउ यू कैन सी कि मैंने टेक्स्ट जो है वो सरफेस के ऊपर लग दिया है एक फीचर के ऊपर। और अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि जो अ, ये जो आर्क है इसको मैं हाइड भी कर सकता हूँ, जैसे क्लिक ऑन दैट और हाइड का ऑप्शन में यूज करके, तो आर्क मुझे नजर नहीं आएगी, यू नो। सो नाउ यू कैन सी दैट यू कैन यूज द कट ऑप्शन, यू कैन एक्सट्रूड द टेक्स्ट आल्सो, है ना। उसको फीचर में आप कन्वर्ट करके कट भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सट्रूजन भी आप कर सकते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन द सिनेरियो। बट दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ द टेक्स्ट दैट यू कैन यूज द टेक्स्ट ऑप्शन आल्सो। मेरे ख्याल में आपको नहीं आएगा। स्केचिंग ऑन फेसेस जो है वो, और रिपेयर स्केच का और रैपिड स्केच का, ठीक है। स्केचिंग ऑन फेसेस का तो ये है कि मैं एक सिंपल प्रोफाइल बना देता हूँ, ठीक है ना। सो लेट मी यूज द फ्रंट प्लान, और इसके ऊपर मैं एक लेटर से स्केच बनाऊं, सपोज मल्टीपल फेसेस का कोई ऑप्शन, वही जो अभी मैंने आपको उसमें बताया। सो मेरे पास एक प्रोफाइल है, और इसको अगर मैं एक्सट्रूड करना चाहूँ, सो आई कैन एक्सट्रूड दैट। ओके, सो एक तो आपके पास एग्जिस्टिंग प्लान्स है, यानी टॉप प्लान है, राइट प्लान है, फ्रंट प्लान है, जिसको यूज करके आप जो है वो स्केच जो है वो बना सकते हैं, ठीक है ना।
तरीका वही है कि पहले आप प्लेन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप स्केच में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस पर आ जाएगा। दूसरे तरीके मैंने आपको बताया था कि पहले आप स्केच सेलेक्ट करें एंड देन इट विल आस्क यू टू सेलेक्ट द प्लेन्स। उस केस में फिर आप जो है वो यहाँ से प्लेन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप स्केचिंग जो है वो शुरू कर देंगे। सो इफ आई लेट अस से गो टू स्केच और मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग फेसेस है और उसके ऊपर मैं स्केच बनाना चाहता हूँ तो आई कैन डू दैट। तो सिंपली जब आपसे पूछेगा कि सेलेक्ट द प्लेन और फेस और एन एज, सो मैं जो भी आप फेस सेलेक्ट करेंगे सो दैट विल बी सेलेक्टेड फॉर द, सो ऑटोमेटिकली वो चूंकि नॉर्मल कर देता है, वो ऑप्शन एक्टिव है मेरा। तो ये आपका स्केचिंग प्लान बन जाएगा। एंड नाउ इफ यू ड्रा एनीथिंग, फॉर एग्जांपल मैं यानी एक सर्कल ड्रा करता हूँ, सो इट विल बी ड्रॉन ऑन दैट पार्टिकुलर फेस, बट रिमेंबर दैट इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट द डायमेंशन ऑफ दिस फेस। चूंकि ये एक प्लेन आपने सेलेक्ट किया हुआ है, सो प्लेन इज जस्ट अ रेफरेंस एंड रेफरेंस इज अनलिमिटेड, यू कैन स्केच एनीवेयर। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करता हूँ तो आई कैन डू दैट। So it will be parallel to that. It will be on that. Let me select the sketch. मैं शूट कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो अब देखिए स्केच जो है वो आपका उस प्लेन पे है, ठीक है ना। तो आप कोई भी फेस जो है वो आप एज अ स्केचिंग प्लान यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, आज मैं सिर्फ आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि एक तो आप प्लेन्स भी डिफाइन कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्लेन भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज एन एज और अ सरफेस और अ पॉइंट आल्सो एज अ रेफरेंस फॉर योर स्केचिंग, ठीक है ना। सो ये एक सिंपल आप फेसेस का आप यूज कर सकते हैं। एक जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है रिपेयर स्केच का, दिस इज ऑफ वेरी मच इम्पोर्टेंस। यहाँ पे मैंने एक प्रोफाइल बनाया हुआ है और इस प्रोफाइल को अगर आप गौर से देखें तो ये एक पूरी लाइन है और इस पे एक ओवरलैपिंग लाइन भी है जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, दिस वन, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी दो लाइंस जो है इंटरसली मैंने डाली हुई है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, एंड दीज बोथ लाइंस आर ओवरलैपिंग। तो मुझे इस लाइन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो इस लाइन की जरूरत नहीं है मुझे, है ना, जो इसके नीचे है। इस कॉर्नर को अगर आप देखें तो यहाँ पे इट लुक्स गुड, ठीक है ना। लेकिन जब मैं इसको जूम इन करता हूँ सो देयर इज अ गैप इन बिटवीन दोस टू पॉइंट्स, ठीक है ना। सो ये क्लोज प्रोफाइल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इस प्रोफाइल को देखता हूँ सो इट लुक्स ओके, बट लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक स्मॉल लाइन सेगमेंट है जो कि किसी भी यूज का नहीं है। सो इट इज ऑलवेज बेटर when you complete a sketch, so you uh, must repair that। कि अगर कोई फॉर एग्जांपल अनइंटेंशनली आपसे कुछ चीज जो है एडिशनली आ गई है या कोई गैप आपसे रह गया है तो आप उस अपने स्केच को जो है वो रिपेयर कर सके, ठीक है ना। सो रिपेयर स्केच का ऑप्शन जो है वो आपको टूल्स में मिलेगा, ठीक है ना। टूल्स में आप जाएंगे और यहाँ पे स्केच टूल्स का ऑप्शन आपके पास एक है और स्केच टूल्स में रिपेयर ऑप्शन या रिपेयर स्केच का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है ना। आप जो है ये सिंपली यहाँ पे जो कस्टमाइज का मैंने आपको बताया था वहाँ पे ये कमांड लिख के ऐड भी कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप फ्रीक्वेंटली इसको यूज करना चाहते हैं तो स्केच का जो टैब है जिस तरह यानी ये रैपिड स्केच है या रिपेयर स्केच का ऑप्शन जो है वो मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है ना। सो आपके केस में ये रिपेयर स्केच का ऑप्शन जो है ये हो सकता है कि अवेलेबल ना हो।
क्योंकि ये मैंने मैनुअली किया हुआ है, ठीक है ना। सिंपली गो टू दैट कस्टमाइज टैब और वहां पे जो भी आप कमांड ऐड करना चाहें, सो यू कैन ऐड देम। लास्ट उसमें हमने किया। सो व्हाट आई कैन डू इज दैट, टूल्स पे आप जाएंगे, स्केच टूल्स और रिपेयर स्केच, ठीक है ना। सो रिपेयर स्केच में फिलहाल आपको ये कह रहा है कि नो प्रॉब्लम्स फाउंड, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो जो ओवरलैपिंग लाइंस थी वो ऑटोमेटिकली उसने डिलीट कर दी है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज स्मार्ट एनफ एंड इट नोज दैट व्हाट टू डू, ठीक है ना। सो एक तो जो ओवरलैपिंग लाइंस का प्रॉब्लम था वो तो उसने सॉल्व कर दिया है, लेकिन यहाँ पे गैप्स के बारे में भी एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो अवेलेबल है, शोइंग द गैप्स स्मॉलर देन, ठीक है ना। सो अगर फॉर एग्जांपल आपका ये गैप इंटेंशनल है तो वो वैल्यू पर आप देंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 0.5 यूनिट्स का है तो 0.5 से कम जो भी हो वो प्रॉब्लम है। तो एनी हाउ यहाँ पे जो भी आप वैल्यू देंगे 0.2 यूनिट्स लेटर से, तो एनी गैप ग्रेटर देन 0.2 विल बी सेलेक्टेड, ठीक है ना। वो उसको पिक करेगा कि 0.2 तक तो ठीक है, आपने लिमिट किया हुआ है। अगर इसको आप बिल्कुल जीरो कर दें, ठीक है ना, सो फिर तो थोड़ा भी अगर गैप होगा तो वो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा। बट यू कैन कंट्रोल दैट डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 0.2 मिलीमीटर से कम अगर गैप हो तो उसको आप पिक करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अगर मैं सर्च करूं, सो दो प्रॉब्लम्स या दो गैप्स जो है वो उसने टारगेट कर लिए हैं। एक ये, अच्छा, ये जो है वो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास का ऑप्शन है। अगर ये आप इनएक्टिव करते हैं तो सिंपली आपके पास ये येलो सर्कल में उसको हाईलाइट करके आपको बताएगा। इफ यू गो टू द नेक्स्ट वन, ठीक है, सो नेक्स्ट वन ये है जो आपको बताएगा। लेकिन अगर आप मैग्नीफाइंग का ऑप्शन जो है वो एक्टिव करते हैं तो वो आपको मैग्नीफाई करके बताएगा कि एक ये है और दूसरा गैप ये है, जो कि 0.2 मिलीमीटर से स्मॉलर है, ठीक है ना। 0.2 मिलीमीटर, अगर फॉर एग्जांपल 0.5 मिलीमीटर का गैप है या 1 मिलीमीटर का गैप है, तो वो ये समझेगा कि ये आपने इंटेंशनली जो है वो आपका डिजाइन इंटेंट है, वो आप चाहते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज दैट लिमिट दैट यू कैन अप्लाई, ठीक है ना। सो यू कैन चेक फॉर द गैप्स और वो आपको मेंशन कर देगा एंड देन यू कैन कम आउट ऑफ दिस विंडो और जो आपको डिजायर्ड जो भी एंटिटीज है उसे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई योर इमेज, ठीक है ना। सो ये रिपेयर ऑप्शन जो है रिपेयर स्केच का, इट इज अ वेरी यूजफुल कमांड यूज ड्यूरिंग द स्केचेस। और स्केच पे जो मैं लास्ट कमांड आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज द रैपिड स्केच। रैपिड स्केच जो है वो आपका ये है कि लेट मी ओपन ड्राइंग। I have multiple faces on this particular part। और फेसेस का मैंने आपको बता दिया है कि आप क्या करेंगे जब आप स्केच में जाएंगे, तो यू हैव टू सेलेक्ट दैट फेस और उस पे आपने, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लड़ा से सर्कल बनाना चाहता हूँ, एक सर्कल यहाँ पे, सपोज एक इस फेस पे सर्कल बनाना चाहता हूँ, एक इस फेस पे सर्कल बनाना चाहता हूँ, सो नॉर्मल प्रोसीजर जो है वो क्या होगा, दैट विल बी दैट आई विल एक्टिवेट द स्केच कमांड। मैं प्लेन सेलेक्ट करूंगा, सो आई विल सेलेक्ट दिस प्लेन एंड देन आई विल ड्रॉ अ सर्कल। इसको मैं ओके करूंगा स्पेस बार में, आइसोमेट्रिक व्यू में दोबारा चला जाता हूँ। इफ आई वांट टू मेक अ स्केच ऑन दिस प्लेन, लेट मी, एक मिनट, मैं ऑप्शंस में जाके
ऑटो रोटेट वाला ऑप्शन जो है इनएक्टिव कर देता हूँ, सो दैट now what I can do is that if I go back to sketch, I will select this plane और यहाँ पे मैं सर्कल बनाऊंगा। ओके अच्छा, वो एक ही स्केच में मैंने बना दिया है। अब देखिए ये सरफेस मैंने सेलेक्ट किया था। अब अगर इस सरफेस पे बनाना चाहूँ तो आई विल स्टार्ट अ न्यू स्केच, ठीक है ना। स्केच में आई विल सेलेक्ट दिस प्लेन और फिर सर्कल में जाके अगर मैं अब सर्कल बनाऊं, सो नाउ इट विल बी ड्रॉन ऑन दैट प्लेन। सो आई विल सेव इट। दोबारा मैं स्केच में जाऊंगा, आई विल सेलेक्ट दिस फेस, जो भी एंटिटी जो है वो आप बनाना चाहें तो वो आप बनाएंगे। सो दिस इज हाउ you will make entities on different surfaces. इसका एक शॉर्टकट है आपके पास अवेलेबल है। Let me undo those entities. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखिए तो रैपिड स्केच का एक ऑप्शन अवेलेबल है, दिस वन। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस टैब रैपिड स्केच, ठीक है ना, और रैपिड स्केच में मैं कोई भी एंटिटी सेलेक्ट करूं, फॉर एग्जांपल सर्कल, ठीक है ना। सो इट इज आस्किंग टू सेलेक्ट द प्लेन और फेस और एज जो भी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस एज पे या इस फेस पे ड्रा करना चाहता हूँ तो आई विल सेलेक्ट ऑन दैट। इफ आई पिक दिस फेस, इफ आई पिक दिस फेस, अगर मैं ये फेस सेलेक्ट करता हूँ एंड विद इन द रैपिड स्केच जो है वो आपका अभी एक्टिव ही है। फॉर एग्जांपल सर्कल से मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ रेक्टेंगल में, सो आई कैन यूज दैट। सो आई कैन यूज मल्टीपल फेसेस as different sketching planes for my sketches when the rapid sketch is active, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन may arise ये सारे sketches जो है will those sketches be considered as a single sketch, क्योंकि ये सिंगल कमांड से ही हमने किया है। लेकिन अगर डिफरेंट फेसेस आप यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यू वांट डिफरेंट स्केचेस ऑन डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है ना। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप देखें तो द रैपिड स्केच से आप जो भी स्केचेस बनाएंगे, all of those sketches, if you change the planes or the faces, they will be treated as separate sketches. So अगर इसको मैं ओके कर दूंगा, ठीक है ना, सो हर एक स्केच जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्केच आपका बन रहा है और आप जो है उसको इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो रैपिड स्केच इज अ वेरी वेरी यूजफुल ऑप्शन। सो एडवांस्ड यूजर जो है वो बजाय इसके कि स्केचिंग में और उस पर डायरेक्टली रैपिड स्केच का ही ऑप्शन जो है वो यूज करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इजी, बहुत टाइम सेविंग फैक्टर है ये रैपिड स्केच का कॉन्सेप्ट, और ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो बट रिमेंबर कि नॉर्मली जब आप स्केचिंग करते हैं सो डू रिमेंबर दैट ये रैपिड स्केच का ऑप्शन जो है वो आपका इनएक्टिव हो। तो ये आपने एक्टिवेट करना होगा, ठीक है ना। सो अगर एक्टिव है तो रैपिड स्केच का ऑप्शन ही आपके पास। तो बाज़ औक़ात आप स्केच सेलेक्ट करेंगे वो कोई दूसरा उसमें आप चले जाएंगे, एंड दिस विल बी बिकॉज ऑफ द
रैपिड स्केच, ठीक है ना। तो रैपिड स्केच का आसान तरीका है, ठीक है ना, सिंपली एक्टिवेट दैट और फिर डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू द स्केच यू कैन सेलेक्ट एनी एंटिटी, जो भी एंटिटी आप सेलेक्ट करेंगे और आपसे फेस पूछेगा और जो भी फेस जो है वो आप यूज करना चाहेंगे तो उस पे आपका जो है वो एंटिटीज जो है वो बनती जाएंगी। सो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन दैट यू कैन यूज। सो स्केच जो है वो नॉर्मली तकरीबन उसमें जो एंड यू कैन से the most common commands that normally you will come across and you will be needing for creating or generating different type of sketches. I have tried to cover uh, as many commands as I could. लेकिन बाद में क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही वसी है, उसमें बहुत ही ज़्यादा कमांड्स हैं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी कमांड। अब देखिए ये इतने कमांड्स नहीं है स्केच के, 15-20 या 25-30 कमांड्स ही होंगे, बट इट टुक्स ऑलमोस्ट 3 क्लासेस, है ना, 2 रोज़ों में, और एक जो है ये भी तकरीबन 448 है, तो बहुत ज़्यादा टाइम उसने ले लिया है। लेट मी स्टार्ट द नेक्स्ट मेनू विच इज़ द एक्सट्रूड बॉस, ठीक है ना। सो ये जो है ये मैं आपको ओके, लेट मी फर्स्ट नेक्स्ट जो है वो ये इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ सॉलिड वर्क से रिलेटेड हमारा जो है नेक्स्ट विल बी द फीचर्स इन्वायरमेंट, ठीक है ना, और फीचर इन्वायरमेंट के बाद हम फिर ड्राइंग और असेंबली और एनालिसिस की तरफ जाएंगे। तो today I just want to give you a basic idea about the uh, extruded boss and extruded cut features. Because all of you are familiar with these two options, oftenly we use them in our daily lives जब आप CAD systems की बात करते हैं तो आसान है, तो इसलिए आज मेरे ख्याल में ये 2 कमांड जो है वो हम कर लेते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस और एक्सट्रूडेड कट का, ठीक है ना। तो इस एक्सट्रूडेड कट से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने कुछ बनाई हुई है। एक्सट्रूडेड बॉस पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्सट्रूडेड बॉस में ये है कि लेट मी स्टार्ट। फीचर्स मेनू जो है वो एक्सट्रूजन की है या रिवॉल्व कीजिए। सो ये फीचर 3D के जितने भी कमांड्स हैं वो आपको फीचर टैब में मिलेंगे। सो स्केच में यू विल मेक 2D प्रोफाइल एंड देन you will convert those 2D profile using the features menu. So initially you can see that all other options except these two, extrude boss base and revolved boss base का जो command है, they are available to you, and this is because these are the two fundamental commands normally that we use to start the beginning procedure of the 3D modeling. You know, so what are the requirement of extrusion? और एक्सट्रूजन के साथ रिवॉल्व की कमांड भी आपके पास अवेलेबल है। तो एक्सट्रूजन जो है वो बेसिकली जो रिवोल्यूशन है वो भी एक्सट्रूजन है।
there are two different names of the generation, ठीक है ना. ये कमांड जो है ये जनरेशन के कमांड है. और normally if you have a profile and you generate that profile along certain path, that procedure is known as protrusion, ठीक है ना. उसको हम protrusion कहते हैं, PROTUSION, ठीक है ना, protrusion. और जो रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट आपको मिलता है उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं अ प्रोट्रूडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना. सो बेसिकली जो प्रोसेस हम 2D को कन्वर्ट करने के लिए एक 3D पार्ट में अडॉप्ट करते हैं, वो प्रोसेस प्रोट्रूजन प्रोसेस कहलाता है. अब एक्सट्रूजन क्या है? एक्सट्रूजन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोट्रूजन. रिवोल्यूशन क्या है? रिवोल्यूशन इज अनदर फॉर्म ऑफ प्रोट्रूजन, ठीक है ना. सिमिलरली यहाँ पे हमारे स्वीप का ऑप्शन है, या लॉफ्ट का ऑप्शन है, या बाउंड्री ब्लेंड का ऑप्शन है. सो दिस होल मेन्यू इज बेसिकली अ प्रोट्रूजन मेन्यू, है ना. ये प्रोट्रूजन के कमांड है. एंड व्हाट इज प्रोट्रूजन? प्रोट्रूजन सिंपल डेफिनेशन आप अपने वर्ड्स में ये कर सकते हैं कि इफ यू हैव a 2D sketch, a 2D profile, and you generate that profile along any direction, along a certain path, so that process is known as a protrusion. अब extrusion में क्या होता है? Extrusion में you have a profile and you generate that profile along a straight line. And what is the direction of that straight line? It is normal to the screen or normal to the profile, ठीक है ना. So अगर आपके पास एक प्रोफाइल है और उस प्रोफाइल को आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जनरेट करते हैं, so that type of protrusion is known as extrusion. Similarly, revolution को अगर आप देखिए वो भी जनरेशन है. You have a profile and you generate that profile along a circular arc, है ना. सो उस केस में आपका जो डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन है या डायरेक्शन ऑफ जनरेशन है वो एक सर्कुलर पाथ होती है, ठीक है ना. तो रिवोल्यूशन इज आल्सो प्रोट्रूजन. सिमिलरली स्वीप को अगर आप देखें, सो इफ यू हैव एन इर्रेगुलर पाथ मूविंग इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ जनरेशन. उसको प्रोट्रूजन आप कहते हैं, यू नो. सो प्रोट्रूजन इज नथिंग. प्रोट्रूजन इज generation of a 2D profile along a particular direction or particular path. और वो path जो है वो फिर define करता है कि उस protrusion को normally CAD software में क्या नाम दिया गया है, you know. So if you have a 2D profile and you generate that 2D profile normal to it or perpendicular to that profile, that type of protrusion is known as extrusion. एक्सट्रूजन में आपके पास क्या होगा? एक्सट्रूजन में आपके पास एक 2D प्रोफाइल होगा और वो 2D प्रोफाइल अगर आप 90 डिग्री एंगल पे उस सरफेस के जनरेट कर दे किसी भी डायरेक्शन में, तो वो जनरेशन जो है वो एक्सट्रूजन कहलाएगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट यू नीड फॉर एक्सट्रूजन और रिवोल्यूशन. इन जनरेशन के लिए या जनरेशन यू कैन से दैट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जनरेशन. रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक स्केच होना चाहिए. स्केच की फिर क्या रिक्वायरमेंट है? आपके पास एक प्लेन होना चाहिए. अच्छा, स्केच में जब आप कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं तो फिर एक और रिक्वायरमेंट आ जाती है कोऑर्डिनेट्स की, एक्स वाई जेड. सो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का होना जरूरी है, यू नो. सो द पैरामीटर्स दैट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर स्केच एंड एक्सट्रूजन आर द coordinate system. You must have a coordinate system. You must have a plane within that particular coordinate system, ठीक है ना. और उसके बाद जो है वो फिर आप फर्दर प्रोसीड करते हैं. सो एक्सट्रूजन के लिए आपके पास एक स्केच का होना जरूरी है, you know. So normally what you will do is that you will go to the sketch. आप स्केच लेंगे, आप एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे, आप
उस प्लेन पे जो है एक प्रोफाइल बनाएंगे, और जब प्रोफाइल आपके पास आ गया, ठीक है ना, सो देन यू कैन गो टू द फीचर्स, आप एक्सट्रूड में जाएंगे, और जब आप इस यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ स्केच को, जब आप सेलेक्ट करेंगे सो इट विल बी एक्सट्रूडेड, ठीक है ना। एक तो ये नॉर्मल प्रोसीजर ये है, ठीक है ना। दूसरा एक प्रोसीजर ये भी है आपके पास कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जब मैंने आपको बताया था कि फीचर्स मेन्यू में जब आप जाते हैं तो ठीक है ना, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है कि स्केच में पहले आप स्केच बनाएंगे एंड देन यू कैन गो टू द एक्सट्रूजन। दूसरा ये है कि जब मैं फीचर्स में आपको बता रहा था तो मैंने आपको कहा था कि एक्सट्रूड और रिवॉल्व की कमांड जो है वो एक्टिव है, सो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द एक्सट्रूजन। और एक्सट्रूजन के लिए आपको क्या चाहिए, स्केच चाहिए। सो इफ यू डू नॉट हैव स्केच, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्ट विद एक्सट्रूजन, तो स्केच चूंकि मेरे पास है नहीं तो ऑटोमेटिकली इट हैज एक्टिवेटेड द स्केचर, और आपसे पूछ रहा है कि आपने स्केच सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास स्केच है और आप एक्सट्रूड करेंगे तो देन इट विल आस्क यू टू सेलेक्ट द स्केचेस। लेकिन जो हमारे पास स्केचेस नहीं है, सो आई कैन विद इन द एक्सट्रूड कमांड आई कैन एक्टिवेट द स्केच, ऑटोमेटिकली वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एंड फॉर एग्जांपल इफ आई सेलेक्ट दिस फ्रंट प्लेन, और यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल बनाता हूँ, सिंपल रेक्टेंगुलर प्रोफाइल से लेट से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है ना, और इसको मैं ओके कर दूँ, ठीक है। सो नाउ you have a sketch and you want to extrude that sketch, you know, and look at the prompt that you are getting within the properties window, जो properties manager है। यहाँ पे अगर आप देखें फ्रॉम वाला ऑप्शन फिलहाल जो है वो आप रहने दें कि कहाँ से आपने एक्सट्रूजन स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। सो अगर फॉर एग्जांपल ये स्केच आपका किसी एग्जिस्टिंग वर्क पीस पे है तो उसका कोई फेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका कोई वर्टेक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस सरफेस से आप ऑफसेट डिस्टेंस दे के आप एक्सट्रूजन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। रेफरेंस विल बी दिस पर्टिकुलर स्केच, लेकिन एक्सट्रूजन जो है वो आपको की उस सिलेक्शन से स्टार्ट होगी जो आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये एडवांस कमांड है, ये हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। आज मैं सिर्फ सिंपल एक्सट्रूजन पे ही रहना चाहता हूँ। सो फ्रॉम का ऑप्शन जो है फिलहाल आप रहने दें, डायरेक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। सो यू कैन सी दैट यू हैव डायरेक्शन 1 ऑप्शन एंड डायरेक्शन 2 ऑप्शन। डायरेक्शन 2 जो है फिलहाल बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव ही रहेगा। डायरेक्शन 1 में जो आपके पास डिफरेंट कंडीशंस हैं, एंड कंडीशंस जैसे आप कहते हैं एक्सट्रूजन की, दे आर अवेलेबल। ब्लाइंड का ऑप्शन है, अप टू वर्टेक्स का है, अप टू सरफेस का है, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस है, अप टू बॉडी है, मिड प्लेन का ऑप्शन है। ब्लाइंड ब्लाइंड इज द मोस्ट यूज कमांड नॉर्मली जो कि स्टूडेंट्स यूज करते हैं। सो ब्लाइंड में ब्लाइंडली यू कैन गिव एनी डेप्थ टू द एक्सट्रूडेड ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे आपने फिर वो डेप्थ देनी होगी, ठीक है ना। सो यू कैन इंक्रीज दैट डेप्थ, ठीक है ना, या डायरेक्टली आप जो भी आप डेप्थ लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं 50 लिख दूं, ठीक है ना, सो 50 यूनिट डेप्थ पे ये एक्सट्रूड कर देगा। डायनामिकली यू कैन होल्ड ऑन दिस एरो हेड, ठीक है ना, और उस पे जब आप होल्ड करेंगे लेफ्ट माउस बटन से, सो यू कैन डायनामिकली चेंज द डेप्थ ऑफ एक्सट्रूजन टू आइदर साइड, ठीक है ना। सो अब ये जो मैंने आपको बताया ना कि एक्सट्रूजन का एक्सट्रूजन की पाथ क्या है, दैट इज अ स्ट्रेट पाथ एंड दैट स्ट्रेट पाथ इज नॉर्मल टू द स्केच, जो आपने स्केच बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो दिस इज एक्सट्रूजन, ठीक है ना। सो एक डायनामिकली आप चेंज कर सकते हैं, थ्रू डायलॉग बॉक्स आप चेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन, ठीक है ना, यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे डायरेक्शन का जो है, ठीक है ना, फिलहाल ये सरफेस का ऑप्शन रहना थे, दिस वन, ठीक है ना। ब्लाइंड पे है, आपने ब्लाइंड डेप्थ दे दी है, फॉर एग्जांपल
100 यूनिट्स मैंने दे दी है. And if I want to change the direction of this extrusion, simply I can click on this arrowhead. So you can have extrusion on either side of the प्रोफाइल. अच्छा, सो एक तो ब्लाइंड का ऑप्शन है. ब्लाइंड के ऑप्शन के साथ साथ अप टू वर्टेक्स, सरफेस और फ्रॉम, ये अभी इसके बाद करते हैं. पहले मैं सिर्फ ब्लाइंड और मिड प्लेन वाला ऑप्शन आपको यूज करता हूँ. सो ब्लाइंड में आपका टोटल डेप्थ जो है वो 60 यूनिट्स है. So it is totally to one side of the sketch, either to this side or to the other side. ठीक है ना, 60 यूनिट्स होगा. इन दिस केस इट इज 60 मिलीमीटर. इफ आई वांट टू यूज, अब ये ऑप्शन जो है मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि अप टू वर्टेक्स अगर कोई दूसरा कोई बॉडी है और उसका वर्टेक्स आप सेलेक्ट करना चाहे, या अगर आपके पास कोई दूसरा बॉडी है और उसकी सरफेस सेलेक्ट करना चाहे, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस भी दूसरी बॉडी के रिलेटेड है, या अप टू सम अदर बॉडी. सो राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी अदर फीचर. सो ये ऑप्शंस जो है हम यूज नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स आई कैन यूज द मिड प्लेन ऑप्शन. ठीक है ना. सो ब्लाइंड और मिड प्लेन का फिलहाल मैं यूज कर सकता हूँ. ब्लाइंड का मैंने आपको बता दिया है कि ब्लाइंडली इट विल बी टोटली टू वन साइड ऑफ द प्रोफाइल. मिड प्लेन का ऑप्शन ये है कि आपका जो प्लेन होगा यानी जो स्केच होगा, half of the extrusion will occur on one side of the sketch, half to the other side. इस केस में अगर आप देखें 60 यूनिट्स है, तो 30 यूनिट जो है वो स्केच के एक तरफ एक्सट्रूड होगी, 30 यूनिट जो है वो एक्सट्रूड की दूसरी तरफ होगी. ठीक है ना. सो दीज आर टू सिंपल ऑप्शंस, मिड प्लेन और ब्लाइंड का. अच्छा, लेट अस से ब्लाइंड. ब्लाइंड के साथ जो डेप्थ है, डेप्थ के साथ नीचे और ऑप्शन भी है ड्राफ्ट एंगल का. So you can give the draft angle to the extruded object. ठीक है ना. और यहाँ पे फिर आप जो है वो ड्राफ्ट एंगल दे सकते हैं. ठीक है ना. सो अगर फॉर एग्जांपल 10 डिग्री का ड्राफ्ट में देना चाहो या 15 डिग्री का, सो इट विल एक्सट्रूड दैट ऑब्जेक्ट और साथ साथ में सरफेसेस को ड्राफ्ट भी कर देगा, इंक्लाइन भी कर देगा. अगर ये आपका एक्टिव है तो साथ में ये ऑप्शन भी है ड्राफ्ट आउटवर्ड, क्योंकि ड्राफ्ट इनवर्ड जा रहा है. तो अगर दूसरी डायरेक्शन में आप ड्राफ्ट करते हैं तो यू कैन एक्सपेंड दैट. ठीक है ना. सो ये यूजफुल ऑप्शन है, ये आप यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. सो लेट मी टर्न ऑफ द ड्राफ्ट. अच्छा, मिड प्लेन पे अगर आप हो, ठीक है ना, तो चूंकि मिड प्लेन पे आपके पास दोनों डायरेक्शन में एक्सट्रूजन हो रही है, एंड इन दिस केस इफ यू लेट अस से क्लिक ऑन द ड्राफ्ट ऑप्शन, सो दोनों डायरेक्शन में आपको ड्राफ्ट मिलेंगी. ठीक है ना. सो यहाँ पे भी आपको ड्राफ्ट मिल रहा है और वहाँ पे भी आपको ड्राफ्ट मिल रहा है. ठीक है ना. सो दैट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो. यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. या इनवर्ट आप कर लें. ठीक है ना. सो इफ यू इंक्रीज दैट एंगल, सो ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा कमांड. लेट मी टर्न ऑफ द ड्राफ्ट. ब्लाइंड का ऑप्शन है. अच्छा, मिड प्लेन का मैंने आपको कह दिया है कि मिड प्लेन जब आप करते हैं तो मिड प्लेन में ये होगा कि एग्जैक्टली हाफ एक्सट्रूजन जो है वो एक साइड पे मिलेगी, हाफ एक्सट्रूजन जो है वो दूसरी साइड पे मिलेगी. बस केसेस में आप ये भी चाहेंगे कि स्केच के एक तरफ जो है लेट अस से 20 मिलीमीटर हो और स्केच के दूसरे तरफ जो है वो 30 मिलीमीटर एक्सट्रूजन हो. तो उसके लिए फिर आपने सेकंड डायरेक्शन का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना होगा. और आपने फिर क्या करना होगा कि मिड प्लेन के बजाय आपने ब्लाइंड ऑप्शन यूज करना होगा और डायरेक्शन 2 जो है वो आपने एक्टिवेट करना होगा. सो इफ आई क्लिक ऑन द डायरेक्शन 2, सो डायरेक्शन 2 में भी अगर आप देखिए वही ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि डायरेक्शन 1 में अवेलेबल थे. ठीक है ना. और 10 यूनिट्स है. सो फॉर एग्जांपल डायरेक्शन 1 में आपने 60 कर दिया है और इसमें लेटर से मैं 30 यूनिट्स कर देता हूँ. ठीक है ना. सो 60 यूनिट्स एक्सट्रूजन आपको इस साइड पे मिल रही है, 30 यूनिट्स जो है वो आपको दूसरी साइड पे. एंड सिमिलरली यू कैन यूज द ड्राफ्ट ऑप्शन ऑन द अदर साइड आल्सो. ठीक है ना. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द टू डायरेक्शंस ऑप्शन. अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें एक यूजफुल ऑप्शन है, दिस वन. डायरेक्शंस
आप डिफाइन करेंगे, साथ में थिन फीचर का भी एक ऑप्शन है। सो नॉर्मली अगर आपके पास एक क्लोज प्रोफाइल है तो इट विल एक्सट्रूड दैट प्रोफाइल एज अ सॉलिड फीचर, बट you can convert that to a thin feature also, ठीक है ना। सो एज अ थिन फीचर अगर आप एक्सट्रूड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वन डायरेक्शन यानी आपका जो स्केच है, नॉर्मली स्केच जो है वो आपका ये था, ठीक है ना, तो स्केच के एक तरफ होगा, ठीक है ना। सो ये ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रहा है, दिस वन, दिस इज द स्केच प्रोफाइल, ठीक है ना। सो अगर फॉर एग्जांपल आप डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इट कैन बी कंप्लीटली इनसाइड और आउटसाइड द प्रोफाइल। यहाँ पे मिड प्लेन का भी है। अगर मिड प्लेन आप करते हैं तो आधी थिकनेस जो होगी दैट विल बी टू वन साइड ऑफ द प्रोफाइल एंड हाफ विल बी टू द नेक्स्ट साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। सो इफ आई चेंज इट टू वन डायरेक्शन, ठीक है ना, सो वन डायरेक्शन में या तो कंप्लीटली आउटसाइड होगी या कंप्लीटली इनसाइड होगी इफ यू चेंज दोज डायरेक्शंस। मिड प्लेन अगर आप यूज करते हैं तो जो भी आपकी थिकनेस होगी, यानी 10 मिलीमीटर है तो 5 मिलीमीटर जो है वो इनसाइड होगी, 5 मिलीमीटर आउटसाइड होगी। अगर आप टू डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं सो देन यू कैन गिव टू डिफरेंट, फॉर एग्जांपल एक साइड पे आप कहते हैं कि 5 मिलीमीटर हो और लेट अस से दूसरी साइड पे 10 मिलीमीटर हो, तो ये वो ऑप्शन है। सो एक साइड पे आपके पास 10 मिलीमीटर थिकनेस है, दूसरे पे 5 मिलीमीटर है। अच्छा, लेट मी यूज द वन डायरेक्शन और 5 यूनिट्स कर दूं। इसको नॉर्मली जब आप देखेंगे तो ये आपका व्यू प्रोफाइल है, कुछ इस तरह की आपको शेप नजर आ रही है। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट प्रोफाइल। अगर थिन फीचर का ऑप्शन आप यूज करते हैं तो यहाँ पे कैप एंड्स का भी है। तो कैप एंड्स में ये होगा कि जो ओपन फेसेस है उसको क्लोज कर देगा, ठीक है ना। सो इफ आई क्लिक ऑन दैट, so it is a thin feature but it also has closed the lower and the upper open end faces, ठीक है ना। और वहां पे भी थिकनेस आपके पास आ जाती है कि यानी जो ये साइड्स है, बेसिकली इट इज अ थिन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इंटरनली ये हालो है लेकिन ये वॉल भी उसने लगा दिया है उसके साथ, एंड व्हाट विल बी द वॉल थिकनेस ऑफ दिस पार्टिकुलर फेस, वो आप यहाँ से फिर कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। इफ यू से दैट इट शुड बी 2 मिलीमीटर, है ना। सो यहाँ पे जो एंड फेस पे आपके पास जो वॉल थिकनेस है वो 2 मिलीमीटर होगी और जो साइड की वॉल थिकनेसेस है वो 5 मिलीमीटर या जो भी हमने डिफाइन किया था वो है, ठीक है ना। टैप एंड का ऑप्शन अगर आप इनएक्टिव करते हैं, ठीक है ना, सो इट विल शो इट एज अ हॉलो फीचर। टैप एंड्स में भी वो हॉलो फीचर होगा लेकिन सिंपली जो ओपन एंडेड है उसको क्लोज कर देगा, यानी थिन वॉल्स। So this is how you can use the uh, extrude option. So it is a very useful command. और आपको पता चल गया होगा कि सारा का सारा जो है वो डिपेंड करता है आपके स्केच पे, स्केच है क्या बेसिकली आपका। नाउ आई विल शो यू द अदर कमांड जो वर्टेक्स और सरफेस से रिलेटेड है। So let me draw some sketch, for example extrude base में मैं जाता हूँ, प्लेन चेंज करते थे, लेट अस सेलेक्ट द टॉप प्लेन, ठीक है ना। और टॉप प्लेन पे लेट मी चेंज इट टू द नॉर्मल व्यू, और let us start with the for example एक सर्कल। सपोज मैं एक सर्कल बनाना था, ठीक है। अच्छा, कोई भी रेडियस है उसका, और यहाँ पे
मैं थोड़ा सा इसका एक्सट्रूजन हाइट जो है वो दे देता हूँ इसको। नाउ अब अगर फॉर एग्जांपल ये फ्रंट प्लेन है या टॉप प्लेन है, ये इसी पार्ट के ऊपर, या दिस इज बिकॉज क्योंकि मैंने ओरिजिन पे ये सर्कल बना दिया है, तो इसका भी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं स्केच में दोबारा जाऊं और उसको एडिट कर दूं, एंड लेट मी अगेन गिव इट टू द नॉर्मल, ये जो रिलेशन है अगर इसको मैं डिलीट कर दूं, नाउ आई विल बी एबल टू मूव दिस सर्कल अवे फ्रॉम द origin point. डिजाइन इंटेंट का मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। सो लेट मी शो यू दैट कि जब मैं कहता हूँ ना कि ये आपका जो डिजाइन इंटेंट मीन यानी जो रिलेशंस है और जो डायमेंशंस है, हाउ दे विल इफेक्ट द रिजल्टेंट ऑफ एंटिटीज जो आपकी होंगी, ठीक है ना। सो मैंने एक सर्कल बनाया और उसको एक्सट्रूड किया, और वो सर्कल जो है उसका ऑटोमेटिक रिलेशन बन गया था ओरिजिन के साथ कोइंसिडेंट का। तो वो मैंने डिलीट करके इस सर्कल को थोड़ा सा ऑफसेट कर दिया है। और नाउ अगर अब मैं ये ओरिजिन पॉइंट जो है अगर इसके साथ पैरेलल करना चाहूँ तो आई कैन यूज अ रेफरेंस लाइन। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन लाइन में मैं जाता हूँ, सेंटर लाइन का जो ऑप्शन है, आई स्टार्ट अ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट, ठीक है ना। सो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो दिस मींस के सर्कल जो है वो आपका एग्जैक्टली अलाइन हो जाएगा जो आपका ओरिजिन पॉइंट है। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू इज दैट इफ आई गो टू द स्मार्ट डायमेंशन, मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ एंड आई पुट सम फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स। So now the center of this circle is exactly at 100 units from the origin point, ठीक है ना। और इसको मैं ओके कर दिया। Another thing I want to do is that यानी जो एक्सट्रूजन है उसका जो एडिट फीचर है वो पहले ब्लाइंड पे था। अगर लेटर से उसको मैं मिड प्लेन पे कर देता हूँ, सो नाउ यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ओरिजिन पॉइंट है और जो इस सिलेंडर का जो मिड पॉइंट है वो एग्जैक्टली अलाइन हो गया है, ठीक है ना। सो सर्कल जो स्केच था उस वो भी अलाइन था, और जो एक्सट्रूडेड ऑब्जेक्ट है वो भी मैंने अलाइन कर दिया है, ठीक है ना। सो आई विल क्लिक ऑन द ओके बटन। नाउ ये आपके प्लेन्स हैं, ठीक है ना। फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है, और राइट प्लेन के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, रिलेट कर दिया 100 यूनिट्स पे, और जो मिड पॉइंट है वो अलाइन कर दिया ओरिजिन पॉइंट के साथ, ठीक है ना। सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस राइट प्लेन, और उस राइट प्लेन पे मैं स्केच बनाना चाहूँ, एंड नाउ इफ आई मेक दिस नॉर्मल टू द स्क्रीन, ठीक है ना। सो ये वो आपका प्लेन है और ये सिलेंडर है, चूंकि फ्रंट राइट प्लेन मैंने सेलेक्ट की हुई है तो वहां पे अब यहाँ पे मैं एक स्केच लेटर से बनाता हूँ। अगेन फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली सेंटर रेक्टेंगल का ऑप्शन यूज करता हूँ, ठीक है ना। सेंटर रेक्टेंगल का ये है कि इस ओरिजिन पॉइंट को ही अगर मैं सेंटर रखूं, ठीक है ना, सो आई कैन मेक दिस रेक्टेंगल इन एनी डायरेक्शन, देन इक्वल स्पेसिंग होगी। अदरवाइज अगर आप फॉर एग्जांपल आपने सेंटर का यूज नहीं किया, आपने कोई और कॉर्नर रेक्टेंगल या कोई दूसरा ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था, और बाद में आप कहते हैं कि इट शुड बी अलाइन टू द
मिड पॉइंट, सो नो वरीज। अगेन आप क्या कर सकते हैं कि आप लाइन में जाके सेंटर लाइन का ऑप्शन जो है वो क्लिक कर लेंगे, सिंपली मेक वन डायगोनल, और जो मैंने आपको रिलेशंस का बताया था, आप ये डायगोनल लाइन और ये जो ओरिजिन पॉइंट है कंट्रोल की के साथ आप सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे जो मिड पॉइंट का ऑप्शन होगा वो आप क्लिक करेंगे तो इट विल कोइंसाइड दीज 2 पॉइंट्स। सो बहुत से तरीके हैं। तो डायरेक्टली मैंने सेंटर रेक्टेंगल का ऑप्शन जो है वो यूज किया। नाउ सो एक देखिए, एक तो मैंने स्केच में ही रिलेशन जो है वो इसके साथ इंक्लूड कर दिया है कोइंसिडेंट का, कि दिस रेक्टेंगल विल ऑलवेज स्टे एट द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सट्रूडेड ऑब्जेक्ट जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट भी जो है वो अलाइन था ओरिजिन पॉइंट के साथ। दूसरा लेट अस से रिलेशन में इंक्लूड करता हूँ डायमेंशन के थ्रू, ठीक है ना। सो इफ आई लेट अस से गो टू द स्मार्ट डायमेंशन, और मैं अभी इसी स्केच में हूँ, ठीक है ना, ये स्केच एक्टिव है जिसमें मैंने रेक्टेंगल बनाया। तो जब मैं डायमेंशन क्लिक करूंगा तो आई विल बी एबल टू चेंज द डायमेंशन ऑफ दिस। अगर फॉर एग्जांपल मैं सपोज ये एज सेलेक्ट करता हूँ, सो आई कैन डायमेंशन दिस एज, और सपोज आई वांट टू सेलेक्ट दिस एज, और फिर मैं ये एज सेलेक्ट कर देता हूँ, एंड आई वांट टू इंक्लूड दिस डायमेंशन फ्रॉम द टॉप साइड, सपोज 5 यूनिट्स, ठीक है ना। सब देखिए, मैंने इस रेक्टेंगल को जो सिलेंडर मैंने बनाया था उसके साथ अलाइन कर दिया है, उसके साथ रिलेट कर दिया है, ठीक है ना। एंड द रिलेशन between this edge and the top surface of the cylinder is 5 units. Similarly, for example, अगर मैं ये लाइन सेलेक्ट करूं और सपोज इस एज के साथ मैं उसको रिलेट करना चाहूं, सपोज इसको भी मैं 5 यूनिट्स कर देता हूं, ठीक है ना। सो नाउ दिस रेक्टेंगल विल ऑलवेज बी 5 यूनिट्स फ्रॉम दिस एज एंड 5 यूनिट्स फ्रॉम दिस एज। तो अगर मैं इस सिलेंडर का साइज चेंज करूंगा तो होना ये चाहिए कि जो रेक्टेंगल है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाए, ठीक है ना। और इस एज के साथ बाकी 2 एजेस के साथ मैंने रिलेशंस ऐड नहीं की। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी मैंने इस रेक्टेंगल को अलाइन कर दिया है मिड पॉइंट के साथ, ठीक है ना। सो इट विल ऑलवेज स्टे एट द मिड पॉइंट। सो जब मिड पॉइंट पे स्टे करेगा और ये डायमेंशन आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली, दिस डायमेंशन विल ऑटोमेटिकली बी चेंज बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। सो अपोजिट साइड जो है वो इक्वल ही है। सो नाउ अब इसको मैं चेक कर देता हूं, और ओके, let me change the view to isometric. आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है, ठीक है ना। अच्छा, जी नाउ सर। आई हैव अ सिलेंडर एंड अ स्केच। अब इस स्केच को मैं सेलेक्ट करता हूं एंड आई वांट टू लेट अस से एक्सट्रूड दिस स्केच, ठीक है ना। सो इफ आई सेलेक्ट दिस स्केच और मैं फीचर्स में जाके इसको एक्सट्रूड करता हूं, नाउ लुक एट द ऑप्शंस। हमने कौन से 2 ऑप्शन यूज किए थे? ब्लाइंड का एक ऑप्शन यूज किया था और एक मिड प्लेन का ऑप्शन यूज किया था। तो अगर आपके पास मल्टीपल एंटिटीज है तो एक और ऑप्शन भी आपके पास आ जाएगा थ्रू ऑल का। थ्रू ऑल का मतलब ये है कि जो कि नॉर्मली आप कट में यूज करते हैं। सो ब्लाइंड में आप क्या करते हैं, यू कैन गिव अ ब्लाइंड डिस्टेंस। मिड प्लेन में आप क्या करते हैं कि आप जो है वही ब्लाइंड डिस्टेंस जो है वो एक तरफ और दूसरी तरफ हो जाएगी। थ्रू ऑल का अगर आप यूज करते हैं तो दिस एक्सट्रूजन विल बी थ्रू ऑल द सर्फेसेस। सो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो भी आपका लास्ट सरफेस होगा
जनरेशन जो है उस पार्टिकुलर सरफेस तक होगी, और यहाँ पे एक मर्ज का ऑप्शन भी है। सो नॉर्मली जब इसको आप एक्सट्रूड करेंगे तो इट विल बेसिकली मर्ज दिस रेक्टेंगल विद द सिलेंडर, ठीक है ना। अगर मर्ज आप नहीं करेंगे तो इंडिपेंडेंट एंटिटी ही जो है वो कंसिडर होगी। सो थ्रू ऑल का एक ऑप्शन है। एक नाउ वी कैन यूज दीज ऑप्शंस जो मैं आपको बता रहा था कि अप टू द नेक्स्ट, ठीक है ना। सो लेट मी फर्स्ट मेक सब ब्लाइंड एक्सट्रूजन। फॉर एग्जांपल ब्लाइंड ये है, ठीक है ना। अगर मैं अप टू नेक्स्ट करता हूं, ठीक है ना, सो नेक्स्ट अवेलेबल सरफेस जो भी होगी, सो इस केस में यही सिलेंड्रिकल सरफेस जो है वो अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यही सरफेस सेलेक्ट होगी। अप टू द वर्टेक्स, अप टू द वर्टेक्स भी मैं यूज नहीं कर सकता। वर्टेक्स में आपको एक पॉइंट या कोई एज चाहिए होगा, ठीक है ना। सो वी डू नॉट हैव एनी पॉइंट राइट नाउ, सो वी विल डू दैट नेक्स्ट टाइम। up to surface, so up to next is next body, up to surface का मतलब ये है कि सरफेस आपने सेलेक्ट करना होगा। सो इफ यू हैव मल्टीपल बॉडी एंड यू क्लिक ऑन एनी सरफेस, तो द एक्सट्रूजन विल बी अप टू दैट पार्टिकुलर। इस केस में हमारे पास चूंकि एक ही सरफेस है इस डायरेक्शन में यही है, तो अप टू नेक्स्ट का जिस तरह हुआ था, तो अगर इस सरफेस को मैं सेलेक्ट करूंगा तो एक्सट्रूजन विल बी अप टू दिस पार्टिकुलर सरफेस, ठीक है ना। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस का यूज करते हैं। अप टू बॉडी अगर आप देखें तो अप टू बॉडी भी यही होगा, जो बॉडी आप सेलेक्ट करेंगे, तो इस केस में भी यही एक बॉडी है जो कि मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यू कैन सेलेक्ट एनी बॉडी, यू कैन सेलेक्ट एनी सरफेस, द एक्सट्रूजन विल बी अप टू दैट। इसमें एक यूजफुल ऑप्शन ये है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ठीक है ना। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस जो है वो सरफेस का ही ऑप्शन है, यानी यू विल सेलेक्ट अ सरफेस। तो इस सरफेस को आप जहां पे भी क्लिक करेंगे, बिकॉज इट इज अ सिलेंड्रिकल सरफेस, सो ये एक ही सरफेस कंसिडर। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस सरफेस, यहाँ पे फिर आपसे ऑफसेट डिस्टेंस पूछेगा कि कितना आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 यूनिट्स दूं, अप टू सरफेस का हो गया है। इसके बाद मैं ब्लाइंड का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ एंड देन offset from surface. So if I pick this surface और मैं 5 यूनिट्स कर दूं, रिवर्स ऑफसेट का face is this one, okay, and offset distance is suppose 2 units. Negative direction में reverse offset, okay, ठीक है। Let me change this offset distance to
fine. So that okay. अच्छा, मैंने अब क्या किया कि ऑफसेट फ्रॉम सरफेस का ऑप्शन सेलेक्ट किया. आई हैव सेलेक्टेड दिस सरफेस और साथ में ऑफसेट डिस्टेंस जो है वो मैंने इंटर कर दिया. सो नाउ डायरेक्शन का मैं ख्याल रखूंगा. That is the draft angle. मर्ज का ठीक है. ट्रांसलेट सरफेस का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया. सो असल में इस माउस में थोड़ा सा मसला है, जो इसका मिड माउस बटन है तो इसमें. अच्छा, सो व्हाट आई हैव डन इज दैट ऑफसेट फ्रॉम सरफेस में जो अप टू सरफेस का ऑप्शन था वही है. लेकिन दोनों में फर्क ये है कि अप टू सरफेस में जो सरफेस आप सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूजन विल बी अप टू दैट पार्टिकुलर सरफेस. ऑफसेट फ्रॉम सरफेस का मतलब ये है कि जो सरफेस आप सेलेक्ट करेंगे उस सरफेस तक होगी. लेकिन अगर दोनों में आप ऑफसेट डिस्टेंस रखना चाहते हैं तो यू कैन हैव दिस ऑफसेट डिस्टेंस आल्सो. ठीक है ना. और ऑफसेट डिस्टेंस जो है वो किसी भी साइड पे हो सकती है. ठीक है ना. सो अब इस केस में अगर मैं कहता हूं कि इट इज नॉट रोटेटिंग अगेन. अच्छा, दिस वन. यहाँ पे अगर आप देखिए तो सो इस रेक्टेंगल को ये एक्सट्रूड कर रहा है अप टू दिस सेलेक्टेड सरफेस. और ऑफसेट डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट्स है दोनों के बीच में. यू नो, सो इफ आई रिवर्स दिस ऑफसेट सो इट विल हैव अगेन द 5 यूनिट्स ऑफसेट डिस्टेंस फ्रॉम दिस सरफेस बट इन द अदर डायरेक्शन. सो इसका मतलब ये है कि उसमें मर्ज हो रहा है. यू नो, सो इसको मैं रिवर्स कर देता हूं, इस साइड पे रख देता हूं. ठीक है ना. नाउ दिस इज अनदर डिजाइन इंटेंट. ठीक है ना. अब देखिए, इसको आप देखते जाए कि मैंने ऑफसेट फ्रॉम सरफेस का ऑप्शन सेलेक्ट किया है और इसको मैं चेक कर देता हूं. लेट मी go to the isometric view. Now look what happens. अगर मैं स्केच नंबर 3 अगर आपको याद हो, इसको मैं अगर एडिट कर दूं, ठीक है ना. ये मैंने कितना डिस्टेंस रखा हुआ है, 100 यूनिट्स का. ठीक है ना. इसको अगर मैं चेंज कर दूं, लेट अस से 50 यूनिट्स. व्हाट विल हैपन टू द अदर ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था, यानी जो रेक्टेंगल हमने एक्सट्रूड किया हुआ है, उसका क्या होगा. सर वो भी मॉडिफाई हो जाएगा ऑफसेट डिस्टेंस के वो अनुसार. भी मॉडिफाई हो जाएगा क्योंकि वहां पे हमने ऑफसेट डिस्टेंस का आपस में रिलेट कर दिया है दोनों के साथ. ठीक है ना. सो इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल ओके कर देता हूं, ठीक है ना, सो वो भी ऑटोमेटिकली आपका. अब सपोज आई लेट अस से अगेन अगर मैं इसी स्केच में जाता हूं, ठीक है ना, और
let us say put a smart dimension along this circle. फिलहाल ये कितना है, 63 है, ठीक है ना। सो अगर इसको मैं 80 कर दूं क्या होगा? ठीक है, ऑफसेट का तो कर दिया है उसने, बट व्हाट इफ आई इंक्रीज और डिक्रीज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल? तो सर्कल सर बड़ा हो जाएगा, जो सिलेंडर हमने सॉलिड सिलेंडर बनाया है इसको सिलेंडर तो मॉडिफाई बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो रेक्टेंगल है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? तो ये सर देखने वाली चीज है, लेकिन दैट विल जी डिपेंड ऑन योर डिजाइन इंटेंट। क्या हमने, और हमारा अगर आपको याद हो तो डिजाइन इंटेंट मैंने बना दिया था उसमें, उस रेक्टेंगल को मैंने किसके साथ रेफरेंस किया था, डायमेंशन जो थे वो सरफेस के साथ जो उसके वो इस सिलेंडर के एजेस के साथ ही मैंने किए थे, जी जी बिल्कुल, दो दो साइड्स है को ना। सो बिल्कुल। वो भी अपडेट होगा। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो इसको अगर मैं 80 कर दूं, ये अपडेट हो गया है, ठीक है ना, और इसको आप 80 कर दें, सो यू कैन सी दैट वो भी आपका अपडेट हो रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल मैं इस जो एडिटिंग फीचर है जो बॉस बेस है, अगर उसको मैं फॉर एग्जांपल जो एक्सट्रूडेड हाइट है, अगर ये 61 है, इसको अगर मैं 30 कर दूं फिर क्या होगा? तो वो भी मॉडिफाई हो विल जाएगा। आल्सो बी अपडेटेड, क्योंकि उसका एक साइड जो है वो मैंने टॉप फेस के साथ अलाइन किया था डायमेंशन करके, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद द। सो मेरे ख्याल में अब आपको समझ आना चाहिए कि व्हाट नॉर्मली वी मीन बाय द डिजाइन इंटेंट, जी सर। है ना। सो डिजाइन इंटेंट मैंने आपको कहा कि डिजाइन इंटेंट are the parameters which controls the behavior of any entity. सो आपका जो डिजाइन इंटेंट होगा उसी के मुताबिक ही आपके आपके जो फीचर्स है वो जनरेट होंगे। एंड सिमिलरली डिजाइन इंटेंट मैंने आपको कहा कि आप दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं या प्लेस कर सकते हैं एंटिटीज पे, या तो डायमेंशंस के थ्रू या रिलेशंस के थ्रू, ठीक है। सर प्रोई में हमने ये डिज़ाइन इंटेंट का जो होता है वहाँ पे मुझे तो याद नहीं आ रहा, वहाँ पे है ये ऑप्शन या इस किस्म के जो फीचर्स हैं? बिल्कुल, उसमें जब आप डायमेंशन करते हैं तो अगर आपको याद हो तो डायमेंशन जो है वो आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी लाइन को आप एज अ रेफरेंस लेके डायमेंशन कर सकते हैं। और उसमें पुल डाउन मेन्यू में अगर आप जाए तो रिलेशंस का एक टैब है, जो कि मेरे ख्याल में थर्ड और फोर्थ लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि यू कैन एड रिलेशंस इन बिटवीन द डायमेंशंस आल्सो। ठीक है सिमिलरली सर। यहाँ पे भी आप वो रिलेशंस डाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। अ, मैं वो आपको बता भी दूंगा। इनिशियली तो हम सॉलिड वर्क्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन वी विल स्विच द क्रियो आल्सो। सिमुलेशन जो है वो हम क्रियो में भी करेंगे, साथ साथ में यहाँ पे भी करेंगे, क्रियो में भी करेंगे, ठीक है सर इंशाल्लाह। करेंगे। तो मेरे ख्याल में दिस इज इनफ। आज तो मैं कह रहा था कि ये एक्सट्रूड कट भी हो जाए, लेकिन ऑलरेडी टाइम बहुत। सो लेट अस leave this for the next class, ठीक है ना। So next class में I will try to cover all of the other commands that we can use. So फिलहाल एक मिनट, मैं अटेंडेंस जो है वो दोबारा से रिफ्रेश करके 15 है, तो लेट अस सी क्या हो रहा है ना। So we have like ठीक है, 14 स्टूडेंट्स हैं आप प्रेजेंट हैं। So I will stop presenting, and if
if you have any questions, any queries,